बहुत सारी कंडीशंस को डिपेक्ट करता है, बहुत सारी कंडीशन से कनेक्टेड है। और अगर हम इसको प्रमोट करेंगे और इसको लोगों को अवेयर कराएंगे तो इससे काफी बीमारियों का कंट्रोल एक साथ होने की बात है। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर हम इसके विषय में जानेंगे और इसको कंट्रोल करेंगे तो ढेर सारी बीमारियों को स्वतः ही कंट्रोल कर सकेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं, डॉक्टर दुर्गेश। बहुत स्वागत है डॉक्टर दुर्गेश, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इनिशियल स्टेज में व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर? जी डॉक्टर राजीव, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। यही सवाल जो है हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि अर्ली स्टेज में ही इसको पिकअप करना चाहिए और अर्ली स्टेज में ही इसको ट्रीट करना चाहिए जी। तो इसमें बेसिक देखने वाली बात है कि मोटापा सबसे पहली चीज है कि जैसे ही आपकी मोटापा बढ़ना शुरू हो तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। और एक बार मोटापा बढ़ जाता है उसको कम करना मुश्किल होता है, इसलिए अर्ली स्टेज पर ही इवन यंगर पॉपुलेशन में इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जो बड़ी बात है वो है एक तो प्रॉपर टेस्टिंग हो ताकि पता लगे कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट जो हैं वो ऑलरेडी राइज हो रहे हैं जी। तो ब्लड शुगर लेवल चेक होना चाहिए ताकि पता है कहीं डायबिटीज तो नहीं आ रही, ऑल्दो इवन प्री डायबिटीज हो उससे भी रिस्क बढ़ जाता है। फिर ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल चीज है। आजकल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा महंगे नहीं हैं और हमारे अक्सर पेशेंट जो है अफोर्ड कर पाते हैं और उससे वो अपना बीपी भी लेते हैं और घर में बाकियों का बीपी भी लेते हैं और अपने फ्रेंड्स का बीपी भी ले लेते हैं। तो उससे कई ब्लड प्रेशर जो है लोगों का अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाता है। और सिंपल एक वैल्यूज याद करने वाली हैं कि 140 90 ऊपर का 140 और नीचे का 90 से ज्यादा हो तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी, और किस तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए ये भी हम विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर दुर्गेश, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात होगी और कौन से कारक हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर कुलदीप सिंह, आपसे ये जान लें कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिस भी उम्र में प्रेजेंट करता है व्यक्ति में, दरअसल अगर इसकी रूट की बात की जाए, जड़ या आधार की बात की जाए, कब से शुरुआत होती है समस्या के उत्पन्न होने की? क्योंकि जब तक समस्या जाहिर होती है तो व्यक्ति की उम्र कहें 20, 30 या 40 वर्ष तक मान ली जाए हो सकती है। क्या बच्चे को, फीटस को अपने माँ के गर्भ में किस तरह का पोषण मिल रहा है, पहले शुरुआती सालों में किस तरह से पोषण और किस तरह से उसकी जीवन शैली बनाई जाती है, क्या इन बातों का फर्क भी इस पर पड़ता है कि आगे चलकर बीमारी होने की संभावना कितनी होगी? जी किरण जी, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए जानना कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम लोग एडल्ट्स में पहचानते हैं उसकी जो नींव होती है वो बचपन में ही पड़ जाती है। इवन हम ये कहें कि गर्भ के अंदर जब शिशु रहता है तभी इसकी नींव पड़ना शुरू हो जाती है। और इसके दो मुख्य कारण होते हैं, जीन्स और हमारा वातावरण। तो जीन्स पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कि हमें माता पिता से मिलती हैं, लेकिन वातावरण हमारा अगर चेंज होता है तो उसका फर्क हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के फॉर्म में आता है। और सबसे पहले बात जरूरी है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उस समय माँ का खान पान कैसा है और उसके वजन कैसा बढ़ रहा है, इससे बहुत ज्यादा उसका लक्षण पता चलने शुरू हो जाते हैं। और ये एक बारकर एक साइंटिस्ट थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कुछ बच्चों को लिया जो जन्म पे पैदा हुए थे जिनका वजन डिफरेंट टाइप का था और उनको 50 साल तक फॉलो करा। और उसके बेसिस पे उन्होंने ये पाया कि बच्चे का जो मेटाबॉलिक इम्प्रेशन है, इम्प्रिंट है, वो गर्भ के अंदर बन जाता है। तो अगर बच्चा लो बर्थ वेट है तो उसका मेटाबॉलिज्म डिफरेंटली बिहेव करता है। भले ही गर्भ पैदा होने के बाद हम उसका एनवायरमेंट ठीक कर दें, लेकिन वो एबनॉर्मल जो मेटाबॉलिक इम्प्रिंटिंग है उसकी वजह से बच्चे का जो मेटाबॉलिज्म है हमेशा एबनॉर्मल बिहेव करता रहता है और उससे एडल्ट ऑनसेट डिजीज होती है, जैसे कि अभी सबने डिस्कस किया कि हार्ट डिजीज होती है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और मोटापा। ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की नींव होती है, वो गर्भ में ही पड़ जाती है। इसके अलावा हमारा अब जो दूसरा कंसंट्रेशन लोग इसके ऊपर ज्यादा फिक्रमंद रहे जे वो 1000 दिन पैदा मतलब गर्भ के अंदर 270 दिन
और 2 साल के 365 दिन मिला के 1000 दिन होते हैं। इनको बोलते हैं फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ में बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका पालन पोषण कैसे किया गया, उसको न्यूट्रिशन कैसे दिया गया, तो इससे भी आगे उसके चल के मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जो बहुत जरूरी है कि गर्भ के अंदर और 2 साल के भीतर हमें बच्चे को सही खान पान देना है, उसको एक्टिविटीज नॉर्मलाइज करानी होंगी जिससे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रिवेंट कर सके। और इसमें अगर कोई खराबी होती है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षण जल्दी आने लगते हैं, जो से हम 30-40 साल पे सोचते हैं वो हो सकता है 15-20 साल पे ही शुरू हो जाए उसकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षण। जी बिल्कुल। तो यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि इसको कैसे पहचाना जा सकता है। डॉक्टर पंकज अग्रवाल, किस तरह से ये शरीर पर प्रभाव डालता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक व्यक्ति कैसे पहचाने कि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित हो सकता है? देखिए, जब बात हो रही है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पहचानने की, तो हमें इसको सबसे प्रारंभिक अवस्था में पहचानना। प्रारंभिक अवस्था हमारा इसका जो रूट कॉज, जो उसका मूल कारण है, वो है मोटापा। और मोटापे में भी विशेष रूप से पेट में जमा होने वाली चर्बी, जिसे हम इंट्रा एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। तो यदि हम शुगर को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, इनको पहचानने की कोशिश करेंगे तो काफी लेट हम हो जाएंगे। मोटापे को पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जिसके लिए पहले टर्म यूज किया गया था कमर का घेरा। हमें अपनी जो पसलियां हैं हमारी, ऊपर रिब्स और नीचे कमर, जो कूल्हे की हड्डी, तो पेट में हम ऊपर रिब्स और नीचे कूल्हे की हड्डी, इन दोनों के बीच की जो सेंट्रल लाइन हम लेके वहां पे अपनी कमर की नाप लेके सीधे खड़े होकर, और पसलियों को और कूल्हे की हड्डी के बीच में हम कमर की नाप देखें। भारतीय पुरुषों में यदि वो 90 सेंटीमीटर से अधिक है, भारतीय महिलाओं में यदि वो 80 सेंटीमीटर से अधिक है, तब उसे मोटापा कहा जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी। और यह हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देता है। तो याद रहे, यह बहुत पहले हम केवल अपने मोटापे से पहचान सकते हैं, इसके बाद इसके अलग अलग रूप आते हैं। तो हम अगर मोटापा बढ़ने से रोक लेंगे, बाकी हमारा जो लक्षण है वो रहेंगे। जैसा कि बात हुई अभी बच्चों में एक जो युवावस्था में जो अपने प्यूबर्टी के समय जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तनों के दौरान तब तक तो बच्चे की ग्रोथ तेजी से पकड़ रही होती है। हम लोगों का बड़ा रुझान रहता है बच्चे को अच्छा खिलाओ पिलाओ, और खूब घी, हमारे भारतीय परिवेश में देशी घी, मक्खन, इनका बड़ा कैलोरी बहुत देते हैं। बच्चा अगर सक्रिय है तब तो वह उसको बढ़ती उम्र में है, बढ़ती लंबाई के साथ वो उसको पचाता जाएगा और इस्तेमाल करता जाएगा। जैसे ही प्यूबर्टी पूरी हुई, बच्चे की ग्रोथ रुकी और हमारा खान पान जारी रहा, बच्चा उस वक्त और डिमांडिंग हो जाता है। उस वक्त वो जो और भारी खाना खाता रहता है, अब उसकी बढ़त रुक गई तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी उसके पेट में जमा होता है। इसीलिए विकास के बाद जो हमारा खान पान, रहन सहन की गति है, वो इसको बहुत तेजी से प्रकट करता है, जैसा कि डॉक्टर कुलदीप ने अभी बताया। तो एक हमारी मेटाबॉलिक इम्प्रिंटिंग हुई गर्भावस्था के दौरान, दूसरा समय आया जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं प्यूबर्टी के बाद, तीसरा समय आया महिलाओं में विशेष रूप से डिलीवरी के बाद, जब तक प्रेगनेंसी है तब तक बेबी की ग्रोथ हो रही, फीटस की ग्रोथ हो रही है, गर्भस्थ शिशु की ग्रोथ हो रही है। उसके लिए माँ को खाना पीना अच्छा चाहिए, लेकिन वह खाना पीना अच्छा और ज्यादा अच्छा हो जाता है डिलीवरी के बाद। और इनएक्टिविटी, उस वक्त हम परिश्रम कर नहीं रहे ज्यादा, क्योंकि बेबी के साथ ही हम थके रहते हैं और भोजन वही रहता है। तो बहुत तेजी से एक मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट चेंज होता है और महिलाएं वजन अपना बढ़ा लेती है। तो ये 3-4 प्रमुख अवस्थाएं हैं जिसमें कि वजन तेजी से बढ़ता है और हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ एकदम से एक छलांग लगाते हैं। और इसके बाद हमारा वृद्धावस्था, जब हमारी एक्टिविटी कम हो गई और खान पान वैसे ही रहा, हमारे घुटने में दर्द हुआ, हमने चलना कम कर दिया और वजन बढ़ा लिया, जिससे हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को और पाया। तो पहचानना हमें मोटापे को है अपने बढ़ते बच्चे। Yes, good evening everyone. Yes, welcome to our workshop. और आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या आप सारे लोग एक्साइटेड हो? और क्या चैट बॉक्स में लिखोगे कि आज हमारा कौन सा अमेजिंग टॉपिक है जिस पे एक अमेजिंग पर्सनालिटी आने वाली है, और मैं डेफिनेटली उनके बारे में बताना चाहूंगी। पर क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो?
यस, सारे लोग एक्साइटेड है। राइट, राइट। यस, आज हम जो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी समस्या है, थायराइड, और हम उस पे बात करेंगे, और वो भी एक एक्सपर्टीज आएंगे जो हमें बताएंगे। राइट। पर सबसे पहले ये जो हमारा है, जैसे ये नंबर बढ़ रहा है, पर अभी हमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो क्या इसका हम चैट बॉक्स में या हमारे ग्रुप में इसका पिक शेयर करेंगे कि लिंक लाइव हो गई है। राइट। तो बहुत सारे लोग वेटिंग में होंगे, तो उनको भी एंट्री मिलेगी। तो हम सारे लोगों को एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे हमारे जो भी ग्रुप है उसमें। राइट। और यस, आज मैं बताऊंगी, सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताऊं कि मेरा नाम हेमाक्षी त्रिवेदी है, और बाय बैकग्राउंड में मीडिया एग्जीक्यूटिव थी। और थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू माय कोच, कि जिसके कारण मैंने 17 केजी वेट लॉस किया है। वेट लॉस तो हुआ है, पर साथ में मुझे स्किन का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था। मुझे स्किन सोरासिस की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मेरी हर रोज की 20 मेडिसिन चल रही थी। और मुझे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, B12 का चैलेंज था, सीवियर माइग्रेन था, जिसके कारण मुझे बॉटल भी चढ़ानी पड़ती थी। और एज ऑफ 35 मुझे जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, मोनोपॉज, वो स्टार्ट हो गया था। और साथ में एज ऑफ 39 में लीवर की भी दवाई चालू हो गई थी। और थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, कि जहाँ मैं यहाँ जुड़ी, और मैंने 17 केजी वेट लॉस किया। वाह। और वेट लॉस तो हुआ, पर साथ में धीरे धीरे मेरे जो चैलेंज थे, उसमें मुझे अमेजिंग रिजल्ट आया, और खुद डॉक्टर ने मेरी सारी मेडिसिन बंद करवाई। तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, कि जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि ये कैसे मैं बेहतरीन रिजल्ट ला सकूं। और दूसरा मेरे कोच, कि जिन्होंने 24/7 मुझे हेल्प की है कि मुझे कहाँ कहाँ मैं मेरा बेहतरीन रिजल्ट ला सकूं। यस, तो डेफिनेटली आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, पर आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जो मैंने शुरू में ही बताया, कि जो वर्ल्ड वाइड एक समस्या है, राइट, थायराइड, तो उस पे एक अमेजिंग पर्सनालिटी आ रही है। तो डेफिनेटली हम लोग सारे लोग उसके सॉल्यूशन के लिए बैठे। आप यस लिख सकते हो चैट बॉक्स में, क्या हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हमें एक शांत वातावरण में बैठना है, ताकि हमें परफेक्ट हम सुन सके। राइट। हो सके तो हम डायरी में नोट भी रखेंगे, कि कहीं अगर कुछ ऐसे पॉइंट है कि जो मेरी फैमिली को प्रॉब्लम कर रहे हैं या मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो अगर मैं नोट डाउन करूंगी, तो डेफिनेटली हम बाद में बात कर सकते हैं। तो हम नोट पेन लेके बैठ सकते हैं। हमें एक शांत रहा, और डेफिनेटली हमें वीडियो ऑन रखना है। राइट। तो आगे जो भी कोच आएंगे, जो हमारे एक्सपर्टीज आएंगे, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो अकेले बोल रहे हैं। तो इंटरैक्ट सेशन होगा, तो हमें वीडियो भी ऑन रखना जरूरी है। यह सारे लोग इतने इंटरैक्ट है कि वो लिख भी रहे कि डन, हम ये ऐसा करेंगे। यस, बहुत ही बढ़िया। तो आज जो हमारे जो सर आने वाले ना, वो बाय बैकग्राउंड डॉक्टर है। सोचिए, वो हमें बताएंगे कि हमें इस पे सॉल्यूशन मिलेगा। राइट। और वो 9 साल से हमारी कम्युनिटी में जुड़े हुए, और 9 साल से वो लोगों की मदद कर रहे हैं बेटर हेल्थ के लिए। सोचिए, हमें कितना गाइडेंस मिलेगा। पर क्या सर ऐसे आएंगे? ऐसे आएंगे? हमें उनका भी जुस्सा बढ़ाना है। यस, तो क्या हम BOI लिखेंगे? यस, सारे लोग रेडी है, हम उनको वेलकम करेंगे। तो डेफिनेटली उनका 9 साल का जो निचोड़ है ना, वो हमें यहाँ बताने वाले हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र भट्ट। वेलकम टू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हेमाक्षी जी, इनवाइट करने के लिए। यस, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सभी का। सभी का अभिवादन है। और हेमाक्षी जी का रिजल्ट उन्होंने शेयर किया, जबरदस्त रिजल्ट। पहले बहुत सारी दिक्कतें थी, आज एकदम हैप्पी लाइफ जी रहे। थैंक यू वेरी मच हेमाक्षी जी वंस अगेन, और आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। राइट। यस, तो आज की हमारी जो शाम है वो हमारी वर्कशॉप के ऊपर रहने वाली है। जैसे सभी ने बताया कि आप थायराइड के बारे में हम जानने वाले। राइट। यस, थैंक यू वेरी मच। चलो, तो मेरा एक सभी से क्वेश्चन है, हम यहाँ क्वेश्चन से शुरू करें क्योंकि ये वर्कशॉप है। राइट। तो वर्कशॉप में है ना, थोड़ा साथ में मिलके भी काम करना होता है, उसे वर्कशॉप बोला जाता है। राइट। तो यहाँ मैं आप सभी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं
कितने लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड है? यस, चैट बॉक्स में आप फटाफट लिख सकते हैं। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास थायराइड है? फटाफट चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। जितने भी लोग हैं उनको लिखना है कि कितने लोग हैं जिनके पास थायराइड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है इसका, राइट? तो यस, अभी तक 400 लोगों में से 10%, 40 लोगों ने लिखा है कि थायराइड। तो आपको बता दूं, जो थायराइड होता है ना, वो सभी में होता है, पर कुछ कुछ लोगों में वो अपना जो कार्य होता है वो पूरी तरह नहीं कर पाता है, तो उसे बोला जाता है थायराइड की बीमारी, या अंग्रेजी में उसे बोला जाता है थायराइड डिसफंक्शनल, मानी उसका जो कार्य है वो ठीक से अभी नहीं हो रहा है, राइट? सो यहाँ सिर्फ 63 मानी 63 लोगों ने लिखा है कि उनके पास थायराइड है, पर बाकी जितने भी लोग हैं 420 जितने लोग हैं उन सभी के पास थायराइड तो है ही, राइट? पर उन किस किस लोगों के अंदर वो अच्छे से काम करता होता है, ज्यादातर लोगों में अच्छे से काम करता होता है, पर कुछ लोगों में उसके अंदर दिक्कतें आ सकती है, राइट? जैसे आप कितने लोग आगे जल्दी आए थे आज हमारा 8 बजे का सेशन था, कितने लोग जल्दी आए थे, फटाफट आए थे ना? वहां कुछ बताया था, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मानी हमारी जो जीवन शैली होती है उसमें जो मेटाबॉलिक, जो चयापचय का हमारा जो दर होता है उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे बोला जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। उसमें से ही एक है हमारा ये थायराइड का डिसफंक्शनल या थायराइड की बीमारी। यस, हमारा शुरू करने से पहले मैं आपके साथ मेरी एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूंगा। यस, बाय बैकग्राउंड मैंने डॉक्टरी की हुई, पीएचडी किया है, और पिछले 9 सालों से मैं अपनी स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा हूं और लोगों की स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा हूं। देखो, नॉलेज होना और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना वो दोनों अलग चीजें होती है। कुछ वेट बढ़ गया था, ओवरवेट कंडीशन थी, हेल्थ की रिगार्डिंग बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, जैसे कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका था, प्री डायबिटिक कंडीशन भी हो चुकी थी, और जब भी मैं स्ट्रेस चढ़ रहा था तो मैं सांसें फूल रही थी, मानी दिक्कतें हो रही थी लाइफ में। तब मेरी एज सिर्फ 27-28 साल की थी। सोचिए, डॉक्टर तो था, नॉलेज तो था, पर जीवन में अगर उसको नहीं उतारेंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है। बस थैंक्स के मेरे मित्र जिन्होंने मुझे अपनी जिंदगी को कैसे चेंज करना है उसके बारे में मुझे समझाया, अच्छे खान पान के बारे में मुझे समझाया, जिंदगी में एक्सरसाइज का महत्व समझाया, मानी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होता है उसके बारे में मुझे उन्होंने समझाया। फिर मैंने क्या किया, बस जैसे उन्होंने सिखाया वैसे करना स्टार्ट कर दिया और अमेजिंग रिजल्ट मिला। देखो, अच्छा लगे तो किसको बताएंगे। तो मेरी वाइफ ने भी अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाए, और जैसे जैसे चेंजेस लाते गए तो उनके स्किन टोन में भी चेंजेस आए। थ्रू आउट प्रेगनेंसी सभी महिलाओं का वजन बढ़ता है। पोस्ट प्रेगनेंसी उन्होंने अपना 12 केजी तक वेट को कम कर लिया बहुत इजी तरीके से। तो 2 प्रेगनेंसी के बाद दोनों के टाइम उन्होंने अपना वेट को कम कर लिया। जनरली फीमेल्स को कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है। आज हम इसमें शेयर करेंगे कुछ फीमेल को प्रेगनेंसी के बाद थायराइड की बीमारी हो सकती है, राइट? पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज हम और हमारा फैमिली और मेरे दोनों बेटे हैं जो आज हेल्दी और हैप्पी, हमारा पूरा फैमिली आज एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को जी रहे हैं, राइट? ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है, हमें उसमें से बाहर निकलना पड़ता है। तो हमें याद रखना है कि ये दिक्कतों से कैसे हम बाहर निकले, राइट? तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं होता है, इजी वे में हम करेंगे तो हो सकता है, राइट? चलो, अभी हम थायराइड की ये जो बीमारियां होती है उसके बारे में थोड़ी समझ दे दे। मानी आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, तो उसका एक ब्लूप्रिंट हम देख लेते हैं कि ये चीजों के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले ये जो थायराइड रोग या थायराइड की जो बीमारी होती है, तो ये सबसे पहले हमें जानना है कि ये थायराइड रोग क्या है, मानी ये कैसे होता है और क्या होता है उसमें, या थायराइड हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है।
दूसरा, थायराइड रोग होने के कारण क्यों थायराइड हमारा फंक्शनल नहीं रहता, मानी जितना उन्हें कार्य करना चाहिए वो कार्य वो क्यों नहीं कर पा रहा। तीसरा, थायराइड लोग के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि मुझे शायद थायराइड मेरा अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, राइट। चौथा रहेगा कि अगर थायराइड की बीमारी है तो हमें क्या खाना नहीं चाहिए, मीन्स कौन कौन सी चीजों को हमें दूर रखना चाहिए हमारे जीवन में से, राइट। और थायराइड की बीमारी से अगर बाहर निकलना है, मानी उसको अच्छा करना है, उसको हेल्दी करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और लास्ट में हम देखेंगे कोई कोई लोगों को थायराइड की बीमारी रहती है और उनकी दवाइयां लेते रहते हैं, राइट, और उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स होती हैं जो उनके जीवन पर्यंत उनको उनसे जूझना पड़ता है, राइट। तो ये एक ब्लूप्रिंट है, तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक रहेंगे तो ये सभी चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि बारी बारी हमें ये जो थायराइड की बीमारी है उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर पाए, राइट। और सबसे पहले इसका इंडिया का सिनेरियो पता है। इंडिया के अंदर कितने लोग, 42 मिलियन लोग जो है ये थायराइड की बीमारी से जूझ रहे हैं। मानी इंडिया में थायराइड डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है उसमें 42 मिलियन शामिल है। ज्यादातर उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा देखा जाता है और उसके अलावा भी बहुत सारे उसके प्रकार हैं। जनरली तीन प्रकार से रहते हैं, दो मुख्य होते हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो इंडिया के अंदर कितने सारे लोग हैं जो आज थायराइड की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो क्यों जूझ रहे हैं, किस तरह से जूझ रहे हैं। और सबसे पहले ये जो थायराइड की बीमारी होती है उसके अंदर हम देखें तो एक्चुअली ये किस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। उससे पहले हम वो जानेंगे कि ये जो थायराइड होता है, एक्चुअली ये थायराइड हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या क्या काम करता है। मानी थायराइड का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण होता है, मानी उसका महत्व क्या है, तो उसके बारे में अगर हम जानिए तो जैसे हमारा बॉडी में थायराइड ग्लैंड है ना, बहुत सारे काम करता है। सबसे पहला हार्मोन प्रोडक्शन करता है, मानी हमारे जो हार्मोन होते हैं उसका प्रोडक्शन करता है, थायराइड हार्मोन होते हैं उसका प्रोडक्शन करता है। उससे क्या करता है, वो हमारे बॉडी का चयापचय का जो रेट होता है, मेटाबॉलिक रेट जिसे बोला जाता है, हम कुछ भी खाना खाएंगे हमारे बॉडी में सब चीजें अंदर जाती है, खाना खाते हैं वो स्वेल होता है, आगे बढ़ता है, वो सभी प्रक्रियाएं जो भी होती है उसमें से एनर्जी अलग होती है। मानी हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है, राइट, तो एनर्जी को अलग करने का जो कार्य रहता है वो सभी कार्य में थायराइड महत्वपूर्ण होता है। और उसके साथ हमारा हार्ट का रेट होता है, मानी हार्ट रेट होता है, हमारे पाचन तंत्र का जो फंक्शन होता है उसका कार्य होता है वो अच्छे से करने में भी थायराइड महत्वपूर्ण भाग बजाता है, मानी महत्वपूर्ण होता है, राइट। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, हमारा ब्रेन के डेवलपमेंट में भी उसका सहयोग रहता है। हमारा जो मूड होता है वो स्विंग होता है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये थायराइड है वो जवाबदार है, राइट। और हमारा बोन का मेंटेनेंस, हमारी जो हड्डियां होती है उसका मेंटेनेंस करने के लिए भी ये थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो हार्मोन का मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है, हार्ट रेट को अच्छा रखने का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से काम करने में मदद करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, ब्रेन के डेवलपमेंट में, मूड के अंदर और बोन मेंटेनेंस में काम करता है। इतनी सारी जगह वो काम करता है, राइट। तो आपको लगेगा कि ये थायराइड एक्चुअली ये काम कैसे कर लेता है ये सभी, राइट। तो उसका एक पूरा सिस्टम रहता है, चलो उसको हम बारी बारी जान लेते हैं। यस, कितने लोग स्कूल पे गए हैं? यस, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो या आप हैंड रेस कर सकते हो, दोनों में से कितने लोग स्कूल में गए हैं। ज्यादातर यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग स्कूल में गए, राइट, मोस्टली सभी लोग स्कूल में गए। यस, कोई ऐसा तो नहीं होगा जो स्कूल में नहीं गया आज तक, मोस्ट प्रोबेबली सभी कोई ना कोई स्टैंडर्ड में स्कूल में जाते, राइट। तो मुझे बताइए स्कूल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? स्कूल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? सबसे बड़ा कौन होता है? चलो इजी आंसर, सबसे बड़ा कौन होता है और सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है?
चलो यहाँ बहुत सारे लोग उनसे ही जान लेते हैं। चलो यस हेमल जी से जानते हैं। यस हेमल जी, हमारे स्कूल के अंदर सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होता है? सर प्रिंसिपल। एग्जैक्टली सही जवाब, प्रिंसिपल सबसे महत्वपूर्ण होता है, राइट? यस। अभी दूसरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल के बाद जैसे बहुत सारी फैकल्टी होती है, साइंस फैकल्टी होती है, आर्ट्स फैकल्टी होती है, कॉमर्स फैकल्टी होती है, तो प्रिंसिपल के बाद स्कूल में ये तीनों फैकल्टी अगर है तो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन रहेगा प्रिंसिपल के बाद? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का हेड है, साइंस का हेड होता है, कॉमर्स सब्जेक्ट का हेड रहते हैं, राइट? तो ये चीजें समझ में आ रही, राइट? फिर उसके बाद कौन होते हैं? क्लास टीचर, राइट? इंचार्ज बोल दीजिए, प्रिंसिपल के बाद इंचार्ज होते हैं एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और लास्ट में कौन रहता है? हमारे टीचर या हमारे क्लास टीचर, राइट? ये समझ में आ गया? बहुत इजी है। चलो अभी यही एग्जाम्पल को हम थायराइड की तरह देखते हैं, राइट? देखो, जो थायराइड, हाथ आप नीचे कर सकते हो सभी, नो प्रॉब्लम। सो जो थायराइड होता है, राइट, तो उसको चलाने के लिए थायराइड की जो पाठशाला है उसमें सबसे पहले हमारा ब्रेन के अंदर एक पार्ट रहता है, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। आप उसको भूल जाइए, आप याद रखिए कि प्रिंसिपल जी जिनका नाम है हाइपोथैलेमस, हमारे प्रिंसिपल जी का नाम है हाइपोथैलेमस, राइट? हाइपोथैलेमस सूचना देता है TRH। TRH मानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। भैया थायराइड का हार्मोन को रिलीज कीजिए। अभी किसको बताएंगे? वो बताएंगे HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिनका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो प्रिंसिपल जी का नाम हाइपोथैलेमस था, जो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। वो पिट्यूटरी जी को बताएंगे, जो हमारे HOD है, उनको बताएंगे कि भैया हमें TRH करना है। तो वो बताएगा कि अगर वो करना है तो मुझे कुछ कुछ चीजें चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई मुझे बहुत बल्क में चौक डस्टर चाहिए, क्योंकि सभी टीचर को मुझे देना है, राइट? मुझे एक मस्टर चाहिए जो सभी टीचर्स को देना है। तो वे सभी चीजें अगर नहीं मिलेगी तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। तो पिट्यूटरी जी क्या बोलते हैं कि मुझे TSH करने के लिए जिंक चाहिए और प्रोटीन की आवश्यकता रहेगी। अगर ये दो चीजें देंगे तभी मैं TSH करूंगा, मानी आगे काम करूंगा। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट? बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल जी ने HOD को बताया, HOD ने अपनी रिक्वायरमेंट रख दी। अभी थायराइड ग्लैंड जो हमारे क्लास टीचर है हमारी थायराइड की पाठशाला के, वो बताएंगे पिट्यूटरी जी आप जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, उसमें मैं थायरोक्सिन बनाऊंगा, T3 करूंगा, T4 करूंगा, पर उसके लिए मुझे आयोडीन चाहिए, जिंक चाहिए, सेलेनियम चाहिए, विटामिन E चाहिए, B2 चाहिए, B3 चाहिए, B6 चाहिए, C, D और टायरोसिन चाहिए। भाई इतनी चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लेबोरेटरी लगानी है, मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए, उसके ऊपर चॉक डस्टर चाहिए। ये सभी चीज अगर चाहिए तभी मैं काम करूंगा। तो अगर ये सब चीजें होगी तभी हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम करेगा। और वो क्या काम करेगा? T4 और T3 को जनरेट करेगा। तो ये T3 और T4 उसके हमारे मेन ऑर्गन है, राइट? तो ये दोनों मेन ऑर्गन रहते हैं, T3 और T4। ये दोनों बॉडी में रिलीज होंगे और हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारा बोन की डेंसिटी, हमारी हार्ट रेट, वो सभी नॉर्मल रह पाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। T3 में से T4, T4 में से T3 कन्वर्ट हो सकते हैं। ज्यादातर T4 में से T3 कन्वर्ट होते हैं, राइट? अब ये T3 भी बोलते हैं गई भाई मैं काम तो करूंगा, होमवर्क तो करूंगा, पर मुझे प्रॉपर सूचना चाहिए। तो मुझे चाहिए विटामिन A, विटामिन D, मुझे विटामिन के साथ जिंक चाहिए, और मुझे एक्सरसाइज करने के लिए क्लासरूम चाहिए। तभी मैं एक्सरसाइज करूंगा और प्रैक्टिकल करूंगा तो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी चाहिए, तो ही मैं काम करूंगा। तो ये सब चीजें जब मिलती हैं
तब जाके हमारी थायराइड की जो पाठशाला है वो अच्छे से चलती है और हमें थायराइड रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। पर अगर इसमें से कुछ न कुछ कमियां हैं तो ये पाठशाला का रिजल्ट अच्छा नहीं आता और वो जो कंडीशन रहती है जिसे हम थायराइड की बीमारी के नाम से जानते हैं, और वो होने के लिए कुछ न कुछ रीजंस होते हैं। ट्रॉमा होता है, स्ट्रेस होता है, रेडिएशन होता है, कुछ प्रकार की मेडिसिन होती है, टॉक्सिन्स होता है। ये सब जब होता है तब ये थायराइड में प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखो, स्कूल को अगर अच्छे से चलाना है तो उसके लिए हमें ये सब काम करना पड़ेगा, साथ में उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो पोषण है, वो उनको देना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छे से काम करेगा। राइट? तो यहां तक मुझे लग रहा है कि आप सभी ने अच्छे से समझा कि ये थायराइड एक्चुअली काम क्या करता है। राइट? चलो, ये थायराइड की बीमारी एक्चुअली किस तरह से हमारी बॉडी में काम करती है, जैसे हमने बता दिया कि हार्ट रेट के ऊपर काम करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को काम करता है, बहनों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर भी थायराइड इंपॉर्टेंट होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी अच्छे से काम करने में काम करता है, ब्रीदिंग मानी हमारी श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है उसको भी रिदमिक रखने में थायराइड काम करता है, हमारा बॉडी वेट, अगर थायराइड में गड़बड़ी है तो बॉडी वेट प्लस माइनस होता है। राइट? कुछ लोगों में बढ़ता है, कुछ लोगों में कम होता है, तो ये सब चीजें होती रहती है। और थायराइड के अंदर ज्यादातर देखा जाए तो दो उसके प्रकार रहते हैं। पहला जो प्रकार रहता है वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरा जो प्रकार रहता है उनका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये दो एक्चुअली प्रकार रहते हैं। जनरली ये दोनों प्रकार में कुछ ना कुछ अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे कि अगर हाइपो है, हाइपो मानी जिसके अंदर हमारा धीरे धीरे वेट गेन होता है, जिसे गुजराती में वो लीलो थायराइड ऐसे करके बोलता है। राइट? जिसमें बढ़ेगा। राइट? फिर हमारा फेस है वो पफी हो जाता है, हमारे हेयर है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिपेशन डिटेक्ट होता है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। हमारे नील्स ब्रिटल हो जाते हैं, आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है, ठंड, ज्यादा ठंड वो सहन नहीं कर पाते, मानी वो ठंड से परेशानी हो जाती है, डिप्रेशन हो सकता है, स्किन उनकी ड्राई हो सकती है, थकान महसूस करते हैं, मेमोरी लॉस मानी ज्यादा याद नहीं रहना, वैसा कुछ होता है। महिलाओं के अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स उनको रहते हैं, और ये सभी चीजें हाइपो में देखा जाता है, जिसे गुजराती में लीलो थायराइड ऐसे बोलते हैं। राइट? अभी हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें थोड़े सिम्टम्स अलग रहते हैं, जैसे उसमें हेयर लॉस होता है, आपकी आईज है वो बल्जिंग हो जाती है, स्वेटिंग बहुत होता है, हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाती है, मानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, वेट लॉस होता है, गैस की बीमारियां मानी गैस्ट्रिक ट्रबल होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे नील सॉफ्ट हो जाते हैं, रात को नींद आने में तकलीफ हो जाती है, मानी डिफिकल्ट होता है रात को सोना, और हीट टॉलरेंस, यहाँ गर्मी आप सहन नहीं कर पाते हो, इरिटेबिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, नर्वसनेस होते हैं, और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के अंदर भी दिक्कतें आ सकती है। तो ये कुछ ना कुछ उसके जो रीजन है वो हमने जाने। अभी किन किन वजह से ये थायराइड की बीमारी मानी थायराइड डिसफंक्शनल हो जाता है, किन किन कारणों की वजह से। तो सबसे पहला अगर कारण देखा जाए तो कुछ लोगों को वंशानुगत मानी उनके माता पिता की वजह से उनको वंशानुगत में थायराइड की बीमारी आ सकती है। सेकंड जो होता है वो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे लेडीजों में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद उनको थायराइड की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, फिर उनको उनकी मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। राइट? तो ये एक सेकंड रीजन है। तीसरा रीजन है कि कुछ ऐसी दवाइयां ले लें जिसकी साइड इफेक्ट से भी हमारा थायराइड डिसफंक्शनल हो सकता है, मानी कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती,
जिसकी वजह से ये हो सकता है। स्ट्रेस लेवल, अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो भी आपको ये हो सकता है, राइट? यस। तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स है और वो सिम्टम्स यहाँ हम जानेंगे। बहुत सारे ऐसे यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म था, किनको हाइपरथायरॉयडिज्म था, किनको ऐसा था कि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये थायराइड की बीमारी लग गई थी। तो ऐसे जो भी लोग हैं आप यहाँ हैंड रेस कर सकते हैं कि आपको इसमें से कोई था थायराइड की। ये तीनों कैटेगरी में से एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर और एक होता है आपको प्रेगनेंसी के दौरान होता है, राइट? तो ये सभी बीमारियां कुछ न कुछ लोगों को देखी जाती है। देखो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, हम उनसे बात करेंगे। ये सबको सबसे पहले हम जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है, उनसे हम पहले बात करना चाहेंगे। तो यस, आप हैंड रेस कर सकते हो यहाँ। यस मयूरी जी से पहले बात करेंगे। यस मयूरी जी, आप आपके लाइफ में ये थायराइड कब कैसे आया और आपके बारे में थोड़ा आप बताइए प्लीज। यस सर, अभी जो आपने सिम्टम्स बताया ना, ऐसे कुछ कुछ सिम्टम मुझे 22 की एज में, 22-23 की एज में मैंने फेस किया था। तब मेरा थोड़ा सा ऑलमोस्ट 4 to 5 kg वेट पुट ऑन हुआ था और मेरे फेस पे बहुत ही पफीनेस रहती थी। मैं अगर नीचे बैठती थी ना तो मुझे मेरे नीज के ऊपर ज्यादा लोड लगता था, वहां पर स्वेलिंग लगता था और मेरी पीरियड साइकिल अनइवन होनी शुरू हो गई थी। तो उस टाइम पर मुझे क्रैम्प्स बहुत आते थे, वो 3 दिन बहुत ही पेन रहता था और फ्लो भी रेगुलर नहीं रहता था। तो ये सारे इश्यूज थे। इवन मुझे यहाँ नेक पे ना थोड़ा स्वेलिंग जैसा लगता था और मेरी आवाज भी चेंज हो गई थी। तो हमने टेस्ट करवाया था, 2 बार टेस्ट कराया और उसमें मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ था। और जैसे मैंने बताया कि मेरी एज 23 थी, तब ऑलमोस्ट 23 थी। तो चिड़चिड़ापन बहुत रहता था उस टाइम पे, क्योंकि पूरे दिन थकान थकान रहती थी, चिड़चिड़ापन रहता था। और मुझे डायरेक्ट 150 mcg की एल्ट्रोक्सिन तब शुरू करवाई थी डॉक्टर ने। यस सर, डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट। तो ऑलमोस्ट 15 साल हो गई कि मुझे 150 mcg की एल्ट्रोक्सिन थायरोनॉम्स के साथ मैंने चालू रखा था। बट मुझे ये लगा कि ये मेडिसिन ली और अब कोई टेंशन नहीं है। तो जैसा ही लाइफ चल रही थी वैसे ही चल रही थी। मेरा खाना पीना बहुत इरेग्युलर था, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था, ये सारे इश्यूज थे। ये सर, और आफ्टर मैरिज मुझे बहुत सफर करना पड़ा क्योंकि मुझे कंसीव होने में बहुत इश्यूज आए। 3 बार ये हुआ कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई पर आफ्टर 1 month ग्रोथ ही नहीं होता था, तो मुझे कंपलसरी क्यूरेटिन करवाना पड़ता था। तो यस सर, तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी मेडिकेशंस हुई। मैंने प्रेगनेंसी के लिए बहुत मेडिसिन ली, बहुत सारी साइकिल्स मैंने फॉलो की, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। लकीली आफ्टर 6 year मुझे डॉटर बॉर्न हुई। बट ये सिर्फ एक मेडिसिन जो मैं लेती थी ना, तो उसकी वजह से ये हुआ कि मेरे बॉडी में से बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स वाइप आउट हो जाते थे। तो उसकी वजह से सडन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई और मुझे ऑटो इम्यून और आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो सिर्फ एक गोली में से पूरे दिन की 21 मेडिसिन मेरी शुरू हो गई। क्योंकि आर्थराइटिस आया तो मुझे डॉक्टर ने स्टीरॉइड भी शुरू करवाई और मेरी डॉटर सिर्फ 1.5 महीने की थी, फीडिंग करवा रही थी, तो उसके रिलेटेड मुझे और सारे इश्यूज ना हो तो दूसरी भी मेडिसिन शुरू हो गई। तो एक गोली से 21 मेडिसिन मेरी पूरे दिन की शुरू हो गई। बट थैंक्स कहूंगी मैं इस गुड कम्युनिटी को कि इसको मैंने ज्वाइन किया। मेरे वेलनेस कोच का मुझे बहुत ही अमेजिंग गाइडेंस मिला। तो ये हुआ कि वो जो 21 मेडिसिन थी ना मेरी, वो अब एक मेडिसिन पे आ गई हूँ मैं सर। जो मेरी थायराइड की 150 mcg की मैं गोली ले रही थी ना, वो आज 50 mcg की हो गई है। और यस सर, और मैं रेगुलर चेकअप करवाती हूँ, डॉक्टर के कंसल्टेशन से मैंने ये मेडिसिन कम की है और मैं बहुत ही हेल्दी, हैप्पी और फिट लाइफ
फॉलो करती हूँ, मैं रेगुलर एसएमएस प्लान फॉलो करती हूँ। और क्या आज बात है। मेरी एज, यस सर, आज मेरी एज 38 कंप्लीटेड है। बट अब मुझे थायराइड रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं है। मेरी एज के हिसाब से मेरी पीरियड साइकिल आज इतनी हेल्दी है कि मैं 28 डेज की एकदम हेल्दी साइकिल फॉलो करती हूँ, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एनी क्रैम्प्स। और बहुत ही अच्छे से मैं अपने फैमिली का और मेरा ध्यान रख सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच टू दिस सिस्टम और यस कम्युनिटी सर। यस, ऑफकोर्स। जैसे मयूरी जी आपने बताया कि बेसिकली हमें जो भी लाइफ में चाहिए ना, उसके लिए कम्युनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर वो कम्युनिटी का भाग मीन्स उसका पार्ट रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हम अपनी लाइफ को यू टर्न लगा सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच मयूरी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। यस, हम प्रियंका जी से बात करेंगे। यस प्रियंका जी, आप बताइए। यस प्रियंका जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। यस 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 प्रियंका सर, जी। यस सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और बाय बैकग्राउंड में एक हाउसवाइफ थी पहले। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड आ चुका था, जिसकी वजह से गोलियां शुरू हो गई थी, थायरोनॉम 25 mcg। बोला था कि रोज लेना पड़ेगा और सुबह उठ के तुरंत लेना है, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था, और आजीवन लेना है ऐसा बोला था। तो मानी मेरे को टेंशन आ चुकी थी कि छोटी 28। प्रियंका यस जी, सर। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैंने क्लियर सुना कि आपको प्रेगनेंसी के बाद थायराइड के रिलेटेड चैलेंज चालू हुआ था, राइट? ओके यस राइट। ओके, कंटिन्यू प्लीज। तो वो गोली जो लेती थी मैं थायरोनॉम, तो उसकी मुझे साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो गई थी कि मेरा वजन डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मैं 90 kg की हो चुकी थी। फिर मैं जब भी सुबह उठूं तो मेरे मुंह पे स्वेलिंग रहता था, स्किन बहुत ड्राई और काली काली होना शुरू हो चुकी थी। फिर पाँव में बहुत ही पेन होता था, पूरा बॉडी दर्द करता था, और नी इतना पेन करता था कि ऐसा फील होता था कि मैं इसको काट के बाजू पे रखूं तो मेरे को अच्छा रिलीफ लगे। इतना अंदरूनी पेन रहता था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो फिर प्रेगनेंसी की जो विटामिन की कमियां होगी उसकी वजह से होता होगा। तो मैंने विटामिन की गोली भी शुरू की, तो उससे वजन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और इतनी लो एनर्जी फील होती थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मीन्स छोटी उम्र में ऐसा फीलिंग आता था कि अभी 60 साल की एक बूढ़ी हो चुकी हूँ, ऐसा फिलहाल मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मैं अपने बच्चे के साथ खेल भी नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था अंदरूनी, बहुत पेन रहता था, और कभी कभी रोना भी आता था कि ये मेरे को क्या हो चुका है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी खराब हालत है तो आगे जाके क्या होगा मेरा। तो बहुत ही मुझे दिक्कत होती थी। फिर मुझे मेरे मेरे वेलनेस कोच, और वो है मेरी सिस्टर, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। मुझे कम्युनिटी मिली जिससे टीआरएम कम्युनिटी से मैं जुड़ी, बहुत सारा गाइडेंस लिया, और उनके गाइडेंस से मैंने जब शुरू किया तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला मुझे। पहले ही 5 महीने में मेरा 17 kg वजन कम हुआ। और जैसे ही ये वजन कम हुआ तो अमेजिंग फीलिंग आना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर ने बोला कि 3-3 महीने में रिपोर्ट करवाओ, और वो रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा था। तो बोला कि अभी तो जरूरत ही नहीं है। फिर 6-6 महीने में करवाया, वो भी नॉर्मल आने लगा। तो बोला कि अभी आप टोटली मेडिसिन फ्री लाइफ हो, क्योंकि आपका थायराइड मीन्स बढ़ता ही नहीं है। गोलियां बंद करके रिपोर्ट्स करवाए। तो बहुत ही अमेजिंग है। अभी मैं और मेरा फुल फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और जो चैलेंजेस जो थे ना छोटे बड़े, वो थायराइड में, वो सारे अभी नॉर्मल हो चुके हैं। और अभी ऐसा फील होता है कि मेरी एज बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी मैं कॉलेजियन गर्ल हूँ, ऐसा फील आ रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग लाइफ वाओ। एडिटेड है। सो थैंक यू देखो, सो मच। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपने शेयर किया, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद सडनली कुछ थायराइड रिगार्डिंग आपको गोलियां खाना स्टार्ट करना पड़ा, और बाद में आपने अपना लाइफस्टाइल तो चेंज किया और वजन भी कम किया, राइट। तो एक रीजन वही होता है कि अगर वजन ज्यादा होता है तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आती है, और थायराइड की बीमारियां, बहुत सारी और बीमारियां भी हो सकती है, राइट। तो आपने उसमें भी करेक्शन किया और खान पान में चेंज किया, एक कम्युनिटी के साथ जुड़े, और आपने अमेजिंग रिजल्ट पाया। फैंटास्टिक प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यस, यहाँ भूमि जी हैं और कुणाल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। यस भूमि जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा।
यस यस सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं सबसे पहले मेरी शॉर्ट में बात बताऊं तो आज से 5.5 साल पहले मैं और मेरा पूरा परिवार इंट्रोड्यूस हुए थे ये कम्युनिटी से। और मेरी भी बहुत हालत खराब थी, बैक पेन था, वजन ज्यादा था। उस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान ही हमें ये फ्यूअल मिला, ये स्टार्ट किया। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये फ्यूअल लिया हुआ है। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस और पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमें अच्छा लगा ना सर, तो हमने हमारे फैमिली में मेरे सासू माँ मम्मी पापा को स्टार्ट करवाया। खास मेरी मासी की बात करूंगी, उनको थायराइड था और उनकी एज 63 ईयर्स है। और ऐसा था कि उनको सूको थायराइड जो कहते हैं ना, वजन वजन नहीं बढ़, हाँ हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें हाइपोथायराइड, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, यस, वेट कम होता है। हाँ वो था। और 63 की एज में उनकी वेट सिर्फ 35 किलो वजन था उनका। सिर्फ 35, 35 ओनली? हाँ 35। उनकी हाइट भी कम है, 4 फीट के आसपास है, बट उनको इतना वजन कम था, तो बहुत पतले थे। साथ में वर्टिगो था उनको और थायराइड की दवाई भी चालू थी। बट ये फ्यूअल स्टार्ट किया ना, तो हमने उनको भी 7वीं में स्टार्ट करवाया, तो उनका इतनी एज में भी उनका 8 किलो 9 किलो वजन गेन हुआ। बहुत बढ़िया। और थायराइड भी अभी अच्छा है, अभी उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना बढ़िया हमें, इतनी सीनियर सिटीजन है फिर भी हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला परिवार में। मानी आपकी एज कोई भी हो, अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ में अच्छा जीवन जीने के लिए मेडिसिन फ्री लाइफ को प्रिफर कर सकते हो, राइट? यस सर। ये एज मैटर नहीं करता। 63 में भी अगर आप चाहो तो एक हेल्दी, हैप्पी और मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। यस, बहुत बहुत बढ़िया भूमि जी। और उनको भी बताइए कि एक एज में भी उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं यार, मैं तो अच्छी बनूंगी और हेल्दी रहूंगी, फिट रहूंगी, राइट? एक्सीलेंट थैंक्स टू रिजल्ट। दिस टीआरएम परिवार सर, उन्हीं की बदौलत हमारा पूरा परिवार आज मेडिसिन फ्री लाइफ में। यस सर, कम्युनिटी की हमें बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जैसी कम्युनिटी में रहते हैं वैसे हमें धीरे धीरे अच्छा जीवन जीने का यहाँ से बूस्ट मिलता है कि नहीं, मुझे अच्छा जीवन जीना है, राइट? सो ये सभी के लिए ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहां से हमारे कुछ लोग हैं वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, राइट? तो अभी देखो, फॉरेन कंट्री में जाते हैं पर यहाँ से इतने पढ़े नहीं है। यहाँ से 4, 5 या 6 स्टैंडर्ड तक पढ़े होते, पर वहां जाने के जब वापिस आते हैं ना, तो इतना इंग्लिश इतना अच्छा बोल लेते हैं ना, क्योंकि कम्युनिटी, राइट? उनको एक अच्छी कम्युनिटी मिली जिसकी वजह से उनका इंग्लिश इंप्रूव हो गया। और अभी तो सोचो ना कि वो फॉरेनर जैसा इंग्लिश बोलते हैं, राइट? है इंडियन हमारे, राइट? ऐसे ही कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर उसके साथ रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम वो सभी ऐसे साथ रह के काम करेंगे तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। यस, यहाँ मुकेश जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उन्होंने भी हैंड रेस किया हुआ है। यस मुकेश जी, बताइए आपकी एज कितनी है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रुकेश जोशी है। एज मैं बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप बैंक में जॉब कर रहे हो, राइट? मेरी एज 42 है। ये सिस्टम के साथ जुड़ने का मेरा एक कारण था कि करीबन 5 साल पहले मेरे को थोड़ा हेल्थ चैलेंजेस हो गए थे, जैसे कि साल में 2-3 बार बुखार, इलनेस और लेजीनेस लगा। तो मैंने डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने सारा टेस्ट कराया तो मेरे को थायराइड डिटेक्ट हुआ। थायराइड डिटेक्ट हुआ तो वो भी सीवियर थायराइड डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर ने मेडिसिन शुरू कराई, मेडिसिन शुरू करवाई तो साथ में मेरे को जैसे हेल्थ चैलेंज बोलते हैं तो बीपी और शुगर का भी इश्यू आया। थायराइड में तो इतना सीवियर था कि लोगों को थायराइड का ब्लड टेस्ट करते हैं तो थायराइड पता चलता है। मेरा तो डॉक्टर ने गले में सोनोग्राफी करके थायराइड कितना है वो चेक किया और उन्होंने ऐसा बताया कि ये सीवियर रहेगा तो आपको इसका लेजर से ऑपरेशन करवा के थायराइड का अच्छा करवाना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स टू गॉड और मेरी वेलनेस कोच से मेरी मुलाकात हुई, इन सिस्टम से जुड़ा, जैसे जैसे उनका मेरे को सिस्टम से नॉलेज मिला, सारे एसएमएस प्रोग्राम मैंने फॉलो किया, धीरे धीरे मेरे थायराइड का जो 50 mg का टेबलेट था वो कम होता गया। करीबन 7 महीने में मेरा थायराइड का टेबलेट टोटली बंद हो गया। साथ साथ जो हेल्थ चैलेंजेस है जैसे कि डायबिटीज और बीपी, उसका भी टेबलेट, जब मेरा ये सीवियर डिटेक्ट हुआ करीबन 4 साल पहले, तो मेरी करीबन 12 टेबलेट थी। 12 टेबलेट थी पूरे दिन की सर। पूरे दिन में 12 टेबलेट्स खा रहे 12 टेबलेट थी सर। आज तो आपको, सॉरी मुकेश जी मैं बीच में रोक रहा हूँ, तो आप 12 टेबलेट्स खा रहे थे, उसमें थायराइड की एक टेबलेट खा रहे थे, राइट? और सुबह एक शुगर की थी और बीपी की थी, वो तीनों टाइम थी। और एक उन्होंने ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं आता लेकिन शुगर ब्लड थिनर, ब्लड थिनर होने के लिए एक टेबलेट दी थी।
वो सारी मिला के 12 टेबलेट थी। आज एज ऑन डेट 1 साल से मैं कोई दवा नहीं ले, मेरी पूरी लाइफ है जो मेडिकल मेडिकल मेडिसिन फ्री हो गई है, थैंक्स टू सिस्टम जिससे मैंने फॉलो किया। एसएमएस प्लान में स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और मेरा पूरा फैमिली ये एसएमएस प्लान फॉलो करता है। मेरे कई रिलेटिव एसएमएस प्लान फॉलो करते हैं। एक्सीलेंट। तो मुरुगेश जी, मैं वो जानना चाहता हूँ कि आप इतनी सारी गोलियां ले रहे थे, उसकी क्या साइड इफेक्ट्स आपको हाँ होगी? सर, एग्जैक्टली कि मैंने जैसे दवाइयाँ शुरू की तो दवाई के साथ गैस एसिडिटी का सीवियर इश्यू हो जाता था। और क्या था कि थायराइड था, बीपी और शुगर भी आया धीमे धीमे। तो बीपी के कारण कभी कभी चेस्ट में ऐसा पेन हो जाता था कि हमको सडनली जाना पड़ता था हॉस्पिटल। और जहाँ भी जो डॉक्टर के पास आते थे हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर पहले इको करता था तो बोलता है कि आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, नो इश्यू। थायराइड के हिसाब से वो इश्यू हो रहा था। और एक लेजीनेस, ये डायबिटीज और थायराइड की दवा लेते तो लेजीनेस तो जैसे बोलते हैं आलसीपन, वो सब रहता ही था सब। जैसे जैसे ये सिस्टम के साथ जुड़ा वो सारी दवाई गया और ये सब दूर हो गया सर मेरे को। बहुत बहुत बढ़िया मुरुगेश जी, एक्सीलेंट रिजल्ट आपका। तो बहुत सारी दिक्कतों से दूर होने के बाद आज एक अच्छी हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया और अमेजिंग रिजल्ट। यस, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, हम उनसे भी बात करेंगे। यस, यहाँ बिंदु जी हैं। यस, बिंदु जी से हम बात करेंगे। यस, मोनिका जी भी हैं यहाँ। ओके। यस बिंदु जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया रहेगा। यस, आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, बताइए आपको थायराइड में कौन सा वाला थायराइड था, पहले वो बताइए। सर मुझे हाइपोथायराइड था ओके। और मैं पिछले 2 साल से इस कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ। और ओके। मुझे मुझे मतलब बहुत ज्यादा वेट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बाय ओके। बैकग्राउंड में हाउस वाइफ हूँ और मेरा मतलब पिछले 9 साल से थायराइड है मुझे। 9 प्रेगनेंसी साल में से? 9 बस इयर्स जी से? ओ, 9 जी साल से। और प्रेगनेंसी के दौरान, राइट? जी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आ गया था। उसके बाद मुझे थायराइड की 50 mg की गोली स्टार्ट थी, फिर 100 हो गई थी, फिर 150 भी हो गई थी, फिर 100 हुई है। और इसमें मतलब कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मुझे मतलब सबसे पहले मेरा मतलब जो हेल्थ था बहुत खराब था। 108 मेरा वेट हो गया था थायराइड के कारण। और 108? थायराइड जी सर, वो 108 माला 108 रहती है। जी। और मेरा मतलब जो रात को सोती थी तो इतनी थकान होती थी, पैरों में मतलब खाली चढ़ जाती थी, नींद प्रॉपर नहीं होती थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे, स्किन इश्यूज बहुत हो गए थे। जितनी थायराइड की टेबलेट ले रही थी इतना मेरा ड्राई स्किन होता जा रहा था और नाखून भी टूट टूट के जा रहे थे। आफ्टर मतलब यहाँ पे जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरा 27+ वेट लॉस हो गया है एंड स्किन मेरी बहुत ही अच्छी हुई है। बहुत बढ़िया। और मुझे अब प्रॉपर नींद आती, 10 बजे सोती हूँ तो 5 बजे सुबह नींद खुल जाती है, एकदम प्रॉपर नींद आती, बीच में डिस्टर्ब नहीं होती और थकान बिल्कुल नहीं लगती। सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात को 12 बजे भी इतने ही एनर्जेटिक रहती हूँ। और थैंक यू कहूंगी मेरे ये सिस्टम को। और सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे एसएमएस प्रोग्राम से हुआ है। एसएमएस प्रोग्राम मैंने स्टार्टिंग से 2 साल से जुड़ी तभी से स्टार्ट कर लिया था और जब से स्टार्ट किया है मेरा वेट अच्छे से लॉस भी हुआ। मेरी स्किन और बॉडी की स्वेलिंग मेरी 15 दिन में ही चली गई थी एसएमएस प्रोग्राम के कारण। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी इस टीआरएम सिस्टम को और एसएमएस प्रोग्राम को। यस यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि आपने एफर्ट्स भी लगाई और 108 में से आप 27 केजी कम भी किया हुए हो, तो आपने भी बहुत मेहनत की है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और थैंक यू वेरी मच यहाँ स्टोरी शेयर करने के लिए। यस, हम अभी एक लास्ट स्टोरी मोनिका जी से बात करेंगे। यस मोनिका जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मुझे मेरी बात बताओ ना तो कुछ थोड़ा अलग इसीलिए मुझे लगा था क्योंकि मुझे ये शुरुआत प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट रिपोर्ट करवाते हैं ना उस टाइम पे आया था। ऐसे बात करूँ ना तो मैं मेरे आइडियल वेट के ऊपर थी, कुछ और चैलेंज नहीं था, पर जस्ट चेकअप करवाया था, ब्लड टेस्ट करवाया था। इनमें नॉर्मल लोगों का जो थायराइड लेवल रहता है ना वो बराबर था, पर एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो थोड़ा बॉर्डर लाइन के ऊपर था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको मेडिसिन शुरू करना पड़ेगा
तो वैसे मेरा 30+ प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था, तो मुझे थोड़ा डर लगा था। तो शुरुआत में तो मैंने ले लिया था कि इट्स ओके, अब डॉक्टर ने बोला है तो वो मुझे शुरू करना पड़ेगा। पर बॉर्डर लाइन पे था, तो मतलब मेरा जो पावर था मेडिसिन का वो ऑलमोस्ट 12.5 था, हाफ था। तो मुझे लगा कि क्या ये अगर फूड मैनेज करते हैं तो रिकवर हो सकता है, न्यूट्रिशन के ऊपर अगर ध्यान रखेंगे तो रिकवर हो सकता है। वैसे ये मैं अच्छा वाला नाश्ता लास्ट 9 इयर्स से ले रही हूँ, तो डेफिशिएंसी वाला कुछ था नहीं, पर कंडीशन के कारण ये हो सकता है कि मेरे साथ ये हुआ। तो मैंने 10 दिन गोली ली और मैं ये नहीं चाहती थी कि प्रेगनेंसी में मैं कोई मेडिसिन लूं, राइट। तो फिर फूड के ऊपर थोड़ा फोकस किया, फूड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखा, न्यूट्रिशन वैल्यूज बढ़ाया, और 10 दिन के बाद जो 10-15 दिन के बाद जब मेडिसिन लिया, फूड चेंज किया, मेरा रिपोर्ट करवाया, वो ठीक हो गया, कंडीशन ठीक हो गया। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको 9 मंथ तक ये लेना है कंटिन्यूसली। पर मेरे फैमिली में मेरे फादर डॉक्टर है, फादर इन लॉ डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला कि अब कंडीशन ठीक है तो पूरा 9 महीने लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने वो नहीं लिया था। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, मुझे केमिकल नहीं चाहिए था, ना तो मुझे ना तो मेरे बच्चे को। तो न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया, नॉट इवन मैंने फ्रूट्स भी नहीं खाए थे क्योंकि वो केमिकल बेस्ड रहते हैं। हमें पता है आजकल के फ्रूट दवाई के बिना नहीं मिलते, तो फिर वो भी मैंने नहीं खाया था। जो भी था वो अच्छा वाला खाना लिया था थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था इनमें। मैं ये कह सकती हूँ कि 30+ प्रेगनेंसी में मुझे कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया था। और जैसे मेरा कंप्लीट हुआ प्रेगनेंसी, मेरी डॉटर आई और वो भी 21 दिन के बाद जो मैं अच्छा वाला खाना खा रही थी वो उसको भी दिया, एंड मेरा सी सेक्शन हुआ था। तुरंत जो अच्छा वाला मतलब जो शीरा हलवा देते हैं ना, वो मैंने था, वो अच्छा वाला खाना लिया था, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी के लिए खाना तो अच्छा चाहिए ही चाहिए। तो फिर लिया था, एंड अभी मेरी डॉटर ऑलमोस्ट 1.5 साल की हुई, 15 महीने की हुई। मैंने 3 महीने के बाद वेट लॉस करना शुरू किया था प्रेगनेंसी के बाद। पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने 13 किलो वजन कम किया है। मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं लग रहा है जो जनरल लोगों को आ रहा है सी सेक्शन के बाद। और जब भी मतलब मैं बताऊं, छठी के बाद मैंने काम करना शुरू किया था, और मेरी बेटी 2 महीने की हुई, इसके बाद मैंने ट्रैवलिंग करना भी शुरू किया था। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और डेफिनेटली कम्युनिटी के कारण इतना मैं कर पाई हूँ। कोच तो मोनिका जी, आपने वो थायराइड को आने ही नहीं दिया। यस, बाय बाय, स्टार्टिंग में बोल दिया टाटा बाय बाय, नहीं चाहिए, राइट। सो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपने शेयर किया। देखो, ये हो सकता है, अगर आप अवेयर हो, आपको अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा चिंता है, तो आप कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजीली। अगर आप सोचो कि मुझे इससे बाहर निकलना है तो आप निकल सकते हो, राइट। तो देखो, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुछ ना कुछ जर्नी शेयर की। अभी ये जान लेते हैं कि अगर ये थायराइड की बीमारियां होती है तो क्या आहार में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले, ज्यादा जो नमक का सेवन है, जो ज्यादातर लोग ज्यादा ऊपर से भी नमक करके लगाते हैं, उसमें भी आयोडीन होता है। पर अगर आयोडीन की मात्रा कुछ ज्यादा बढ़ जाए तो भी आपको कहीं ना कहीं थायराइड के अंदर डिसफंक्शनल हो सकता है। दूसरा, जो सब्जियां रहती हैं, तो सब्जियां के अंदर कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, गांठ गोभी है या शलगम है। ये सभी चीजों का हो सके तो सेवन कम कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है थायराइड की बीमारी बढ़ने का, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, वो होता है शुगरी फूड एंड जंक फूड, जिसमें पास्ता हो गया, नमकीन हो गया, पैकेट जो चिप्स आते हैं, पेस्ट्रीज आती है, केक होती है, जो हम बिस्कुट खाते हैं, पिज्जा, मोमोज, ये सभी जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये सभी का सेवन हमें बंद करना चाहिए अगर आपको थायराइड के रिगार्डिंग कोई भी चैलेंज है। जैसे ग्लूटेन फूड जो होता है, जिसमें ग्लूटीन होते हैं, उससे भी आपको दूर रहना है। सफेद चावल रहता है, सफेद ब्रेड रहता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन तो कलेजी या गुर्दा, वो सभी चीजों से हमें परे करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे
बॉडी को नुकसान करती है। और थायराइड कम होने पर क्या न खाए, मानी चॉकलेट्स है, ज्यादा चाय लोग पीते हैं, ज्यादा कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, तो ये सभी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। और अगर थायराइड हो चुका है और होने के बाद हमें उसकी गोली लेनी पड़ती है, जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ शेयर किया कि उनको कुछ ना कुछ गोलियां लेनी पड़ती थी और कभी कभी वो गोलियों की साइड इफेक्ट्स भी होती थी। तो उसमें से कुछ साइड इफेक्ट्स जनरली जो देखी गई है, कॉमन साइड इफेक्ट्स होती है, उसमें से हेडेक होना, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प होना, नर्वसनेस होना, इरिटेबिलिटी होना, स्लीपलेसनेस, फीवर, एक्सेसिव स्वेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज होना, टेम्पररी हेयर लॉस होना, चेस्ट पेन, जैसे मुरुगेश जी ने बताया चेस्ट पेन होता था, डिस्कम्फर्ट होता था। तो ये सभी चीजें होती है जब हम वो टेबलेट्स लेते हैं, तो ये सभी उसकी साइड इफेक्ट्स होती है, राइट। और यही साइड इफेक्ट्स की वजह से हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और यही साइड इफेक्ट्स हमें लंबे समय तक रहती है। और जिनको पूरी जिंदगी लेनी है ये गोलियां, तो उसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट्स है, राइट। तो हमें याद रखना है कि ये सब चीजों से हमें परे करना है, तो हमें ये नहीं होगा। और हमें अच्छा खाना खाना है, अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, ताकि हमारा जो रेगुलर न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो अच्छा रहे। साथ में कुछ कुछ चीजें हम खा सकते हैं थायराइड कम होने पर। क्या खाएं? तो आयोडीन युक्त जो आहार होता है, आयोडाइड नमक जो होता है वो ले सकते हैं, जलीय पौधे ले सकते हैं, तेल के अंदर जैतून का जो तेल होता है, नारियली का तेल होता है, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है थायराइड का अच्छा फंक्शनल करने के लिए। जैसे हम मसालों की बात करें तो हल्दी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, हरी मिर्च है, ये सभी चीजों का अगर सेवन रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सब्जियों में देखा जाए तो टमाटर है, भिंडी है, मशरूम है, गाजर रहता है, પછી शिमला मिर्च होता है, कद्दू, ये सभी बहुत अच्छा होता है। फ्रूट्स में बात करें तो सेब है, पपीता है, कीवी है, अनानास, ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यस, ये तो मैंने कुछ ऐसी टिप्स आपको बताई कि जो हमें करना चाहिए। क्यों? इन सभी में से कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशन मिलता है। और साथ में हमें वो भी याद रखना है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। लास्ट में आपको पता है तो हमारे जो क्लास टीचर थे उन्होंने बोला था कि मैं T3 T4 तभी करूंगा जब मुझे एक्सरसाइज का मौका मिलेगा, राइट। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। आप योगासन कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे योगासन हैं जो भी थायराइड की बीमारी में काम आते हैं। कुछ ऐसे योगासन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मयूरासन होता है, भुजंगासन होता है, सर्वासन होता है, हलासन होता है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये भी हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर पाएंगे। यस, तो इसी तरह से जो थायराइड की बीमारी है उससे हम दूर हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम स्टोरी सुनेंगे, जैसे रंजन जी है हमारे साथ, तो उनसे भी हम बात करेंगे। यस रंजन जी, यस आपने हैंड रेस किया था। यस रंजन जी, आप क्या बताना चाहते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं रंजन परमार हूँ, मैं गोंडल से हूँ। मैं बैकग्राउंड में एक हाउस वाइफ हूँ। मुझे Yes. पिछले 7 साल से थायराइड था। तो थायराइड की वजह से मुझे कई सारे तकलीफ भी होती थी, जैसे कि पैरों में सूजन हो जाती थी, गले में खराश जैसा हो जाती थी, नींद नहीं आती थी। फिर कहीं भी जाऊँ ना तो थकान बहुत ज्यादा लगती थी, तो सुबह उठने की मुझे हिम्मत भी नहीं होती थी, तो मैं 10-11 बजे सो जाती थी। काम पड़ा हो फिर भी मैं सो जाती थी। तो कई सारे मुझे ऐसी तकलीफ थी थायराइड की वजह से। और 7 साल मैंने टेबलेट भी ली थी थायराइड की, लेकिन अभी थायराइड ये मैंने फिर मुझे ये फ्यूल मिला, मैंने फ्यूल चालू किया। तो 1 महीने मैंने तो ट्राई करने के लिए फ्यूल लिया था। मैंने देखा कि चलो ट्राई कर लेते, थोड़ा अच्छा हो जाए। तो ट्राई किया तो 1 महीने में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। थायराइड की वजह से जो मेरे पैरों में सूजन हो जाती थी, तकलीफ होती थी, नींद नहीं आती थी, बाल कभी कभी मेरे बहुत ज्यादा गिरते थे, तो वो भी कम होने लगे। तो मुझे लगा कि अच्छा है, चलो ये चालू कर दे। तो फिर मैंने SMS फॉलो किया, 3 महीने लिया, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे पैरों में जो सूजन होती थी, मैं ट्रैवल करती थी ना, तो मैं पैर नीचे रखे नहीं बैठ सकती थी। अभी वो Okay. बैठ लेती हूँ, तो कहीं भी जाती हूँ तो थक भी नहीं लगता है, घर का काम करती हूँ फिर भी थकान नहीं होती। तो अभी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी भी मैं SMS फॉलो ही करती हूँ, और मैंने ये फ्यूल मेरे पूरे परिवार को दिया है, सबको अच्छा रिजल्ट मिला है। और बहुत अभी बढ़िया। मैं लेती हूँ ना सर, तो मैं अभी मेडिसिन, डॉक्टर ने खुद थायराइड की दवा भी
बंद करवाई है मेरी सर। मानी अभी आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो, राइट? अभी 11 मंथ हो गए मेरे घर में, मेरे बच्चों के तो किसी को भी कोई भी टेबलेट मेडिसिन नहीं है। मेरी तो क्या ठीक है, बात है। मेरी तो बंद हुई है, लेकिन बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, किसी की तरह की दवाई नहीं है ये। मानी आपका पूरा फैमिली आज एक दवाई बिना मानी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा है, राइट? जी जी। और सर हम चारों लोग हैं, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम चारों लोग एसएमएस फॉलो करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट अमेजिंग। है। जी जी सर। जी बहुत अमेजिंग अच्छा रिजल्ट है। यस, थैंक यू अंजन जी, आपने अपने पूरे लाइफ को आपने चेंज कर दिया और आज पूरा फैमिली के साथ आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, यहाँ सारिका जी ने हैंड रेस किया है, उनसे भी बात करेंगे। यस सारिका जी बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही आराम से। ओके ओके। सर मेरा नाम तारिक और मैं घोड़ा सर अहमदाबाद से हूँ। ओके। एक्चुअली क्या है, जब मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद मुझे थायराइड भी टेस्ट हुआ था। मेरा 21 ईयर्स का मेरा बेटा है, तब वो हुआ था तो मुझे बहुत थायराइड डिटेक्ट हुआ था। तो उसके साइड इफेक्ट ये होते थे सर, मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग रहती थी, इतना दर्द रहता था कि मैं 1 घंटा भी नहीं खड़ी हो पाती थी, चलना फिरना मेरा बहुत मुश्किल हो गया था। और मेरा वेट भी सर दिन पे दिन गेन होता ही चला जा रहा था। अब बढ़ते बढ़ते मेरा लास्ट मेरा गेन 111 किलो था जब मैं सिस्टम से जुड़ी थी मैं। तो बहुत मतलब सर बस बहुत मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं करती थी सर, मुझे तकलीफ थी कि उठने बैठने में हर चीज में मुझे तकलीफ होती थी। और आए दिनों मुझे जैसे फीवर होना, कॉन्स्टिपेशन आना, और सर बहुत मानी ज्यादा मुझे मानी सारिका जी, मैं आपने बहुत सारे सिम्टम्स बताए। मानी ऑलमोस्ट जितने भी सिम्टम्स बताए गए हैं थायराइड रिगार्डिंग, मोस्टली सभी आपको थे, राइट? सर। और एक्चुअली जब मैंने थायराइड पर लास्ट में जब मैंने सिस्टम से जुड़ने से पहले अपनी थायराइड लगवाई थी तो मेरी 17 एबव थी सर। तो फिर मेरे को क्या प्री डायबिटीज भी आई थी सर। तो उसके मैं और भी मेरे को कुछ होता उससे पहले मेरे कोच मुझे मिल गए, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे सिस्टम से जुड़िए, आपको नॉलेज भी मिलेगी, साथ में आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट फ्यूल अपनी लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज करने का मौका मिलेगा। सर मैं जुड़ी, और सबसे बड़ी बात तो सर साथ ही मेरे को रोज पेन किलर खानी पड़ती थी। बिना पेन किलर खाए मुझे, हाँ बिना पेन किलर खाए सर मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे को इतने पैरों में दर्द होता था। और सर की पेन किलर खानी पड़ती थी, मतलब सर बस ऐसा लगता था ना बस जी रहे हैं कि जीना है बस, और कहीं आने जाने में क्योंकि वजन फिर मेरे को मेरे कोच मिले, उन्होंने मुझे अच्छे गाइड किया, सब कुछ उन्होंने मुझे समझाया, और एक अमेजिंग जिसे कहते हैं ना सर, मैं मेरे लिए तो वो अमृत के समान है सर। वो एक सारिका जी, जी सर। आपने बताया कि आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, तो अभी आप कितने mg की गोलियां खा रहे हो? हाँ सर मैं 100 mg की खाती थी, अभी डॉक्टर ने मेरी 25 mg की कर दी है। मानी कम हुई है, मानी आप धीरे धीरे चेंज हो रहे हो, आप न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रहे हो, अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हो, और उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, राइट? यस सर। सर मैंने अभी अपनी थायराइड भी चेक कराई थी तो मेरी थायराइड 5 पॉइंट समथिंग थी, 5.25 थी सर। तो बहुत मानी आप अच्छी तरह से आपकी लाइफ को चेंज करते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, राइट? यस सर। सर मैं अब कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अभी सर मैं कितना भी चल के आऊँ, मार्केट से आऊँ, मुझे थकान नहीं होती है। और सबसे बड़ी मेरे लिए न्यूज तो ये है सर कि मुझे पेन किलर नहीं खानी पड़ी है। मुझे 1 साल से मैंने कोई पेन किलर नहीं खाई है सर। और जो मेरे एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, मेरे हस्बैंड को सर डायबिटीज बहुत हाई लेवल पे थी, 500 की डायबिटीज रहती थी मेरे हस्बैंड को। आज वो भी इस कम्युनिटी से ज्वाइन है, अमेजिंग है। और मैं और मेरी फैमिली, जैसे कोच ने हमको गाइड किया एसएमएस, हम एसएमएस प्रोग्राम फॉलो करते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड की डायबिटीज 170 रहती है, और उनको भी थायराइड थी, आज इसकी भी थायराइड कम है सर। क्या बात है, एक्सीलेंट रिजल्ट सारिका जी, आपका जबरदस्त रिजल्ट रहा। और यस, लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे लाइफ में चेंज लाने के लिए कुछ फूड की हैबिट्स और न्यूट्रिशन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट?
अगर हमें हमारे थायराइड को अच्छा पोषण देना है, सभी चीजें उसको देनी है, तो ईट बैलेंस डाइट इन अ डेली रूटीन। हर रोज हमें 3 दफा ही खाना है। हर खाने के पीछे मिनिमम 4 से 5 घंटे का समय देना है, राइट। सेकंड, हमें हो सके उतना ज्यादा चबा के खाना है। थर्ड, अगर हो सके तो फ्रेश एलोवेरा या एलोवेरा का जूस, उसका भी अगर हम कंज्यूप्शन करें तो वो मदद करता है, राइट। साथ में आप वेजिटेबल और फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर जिसके अंदर ज्यादा फाइबर हो ना, वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल को पसंद कीजिए। और उसके साथ आपको होल ग्रीन है, बीन्स है, नट्स है, उसको भी आप ले सकते हो। और हो सके उतने फ्रूट अ डे, दिन में एक फ्रूट का अगर हो सके तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको एक्सरसाइज नहीं दिया, मानी 45 मिनट्स ऑफ वॉक या ब्रिस्क वॉक कीजिए, तो ये सभी चीजें मिला के हमारे थायराइड को सपोर्ट मिलेगा, अच्छी तरह से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छी तरह से एक्सरसाइज मिलेगा। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें एक कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से ये सब होता है। थैंक्स, हमारे पास ऐसी जबरदस्त कम्युनिटी है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो, राइट, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है। और हमारे लाइफ में 4 पिलर्स और 5 पिलर टोटल होते हैं। एक होता है हमारा स्लीप, एक होता है खाना, मानी न्यूट्रिशन जो होता है खाना, हमारा महत्वपूर्ण होता है वाटर, हमारा एक्सरसाइज महत्वपूर्ण होता है, और 5वां जो महत्वपूर्ण होता है हमारी कम्युनिटी। अगर ये पांचों आपको मिल जाए तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ आपने सभी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोग आज जुड़े, और सभी को अनुरोध है कि आज जिनने आपको यहाँ इनवाइट किया है, मानी जिनसे आपको ये लिंक मिली है, वो उनसे आप बात करिए और उनको बताइए कि ये इसके बारे में ज्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनसे ले सकते हो। और आपको वहाँ 3 डे का फ्री ट्रायल वो देंगे। उसके लिए इवनिंग का भी एक सेशन चलता है और उनका फिजिकल भी सेशन चलता है। तो आप उनसे बताइए कि ये 3 डे ट्रायल क्या होता है और ये SMS क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको पूछना है जिनको आप आज आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, जिनकी जगह आपको ये लिंक मिली है, राइट। तो ये थायराइड के बारे में बहुत सारी आपको आज इंफॉर्मेशन मिली, और इसी तरह अलग अलग यहाँ वर्कशॉप होते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार और अभिवादन कि आप सभी ने यहाँ आज बैठे और अपनी लाइफ में कुछ न कुछ चेंज लाया। बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी, जिससे आपको पता चले कि अगर आप चाहे तो आप थायराइड की बीमारी से दूर हो सकते हैं। लाइफ में थोड़ी बदलाव की जरूरत रहती है, राइट। तो यस, सभी आप अपने जिन जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उसको आप थैंक यू बोलिएगा और उनको बताइएगा ये 3 डे ट्रायल क्या होता है, और उनसे बात करिए, राइट। सो शुभ रात्रि, आपकी सेहत अच्छी रहे और हम सभी की सेहत अच्छी रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही अलग प्रोग्राम में। तो सभी की शुभ रात्रि।